हेलो स्टूडेंट्स, राही कंसराय हियर। और आई होप आप सब ठीक हो, दिवाली के मज़े ले रहे हो। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंड बहुत मज़े करना, फेस्टिवल है, मज़े करना, खूब स्वीट्स खाना और थोड़ी सी पढ़ाई भी करते रहना, बिकॉज कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना ज़रूरी है। ओके, सो आज हम देखेंगे हमारा DPP नंबर 10 जो कि बेस्ड है रेजोनेंस पे। हमें यहाँ पे क्या पूछा है, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, मतलब हमें क्या करना है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो दिए गए हैं तो उसमें से सबसे स्टेबल इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा बन सकता है, ये हमें देखना है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वन, यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो हमने जब स्टेबिलिटी देखा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज स्ट्रक्चर से, राइट। तो और सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, वापस पूरा रिकॉल करो। फर्स्ट पॉइंट स्टेबिलिटी का था कि मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड ऐड हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। फिर क्या हम देखते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए सारे एटम्स का। फिर हम क्या देखते हैं, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज स्ट्रक्चर से। फिर हमने क्या देखा था कि अगर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, फिर नाइट्रोजन एंड फिर कार्बन, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा था कि चार्ज सेपरेशन सबसे कम होना चाहिए। अगर सबसे कम चार्ज सेपरेशन हो रहा है तो वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पूरा हमारा ऑर्डर था, स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने याद किए थे, तो वही हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है बाय ड्राइंग द स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है और एक प्लस चार्ज है। मतलब ये क्या हो गया, चार्ज स्पीशी हो गया, चार्ज स्ट्रक्चर हो गया। तो अब इसको हमें न्यूट्रल करना है, तो कैसे होगा, देखो अब हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये और यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, मतलब रेजोनेंस होगा। तो फिर ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे, ये जब ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आने के वजह से ये जो चार्ज था प्लस चार्ज वो वैनिश हो गया, राइट। सो ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर बन गया, न्यूट्रल, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है इससे। ओके, नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे है एंड यहाँ पे माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे है। ठीक है, तो इसको हम न्यूट्रल बना सकते हैं क्या, पहले से अगर चार्ज दिख रहा है तो पहले ये देखना है कि हम इसको न्यूट्रल बना सकते हैं क्या। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्राई करते हैं न्यूट्रल बन सकता है क्या। ये माइनस चार्ज ऐसे आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड, अगर ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन को मिल जाएगा तो ये प्लस चार्ज वैनिश हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। मतलब हमारा स्ट्रक्चर न्यूट्रल बन सकता है, और अगर वो स्ट्रक्चर न्यूट्रल बन सकता है तो वो ज़रूर बनेगा, वो ट्राई करेगा न्यूट्रल बनने की। तो ये होगा इसका स्टेबल स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट, ये अभी देखो ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होगा। अब ये स्टेबल है क्या, तो देखो कार्बन पे है माइनस चार्ज और ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। तो अगर चार्ज होना चाहिए तो हमने क्या देखा था स्टेबिलिटी ऑर्डर में, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल देन नाइट्रोजन एंड देन कार्बन, राइट। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मतलब वो अनस्टेबल है, तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो ये ऐसे बन जाएगा। ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे माइनस चार्ज यहाँ पे भी है, कार्बन पे माइनस चार्ज, लेकिन ऑक्सीजन तो है और कॉन्जुगेशन भी है, मतलब रेजोनेंस अगर हम इसका करेंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बन से। सो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। तो ऐसे अगर पूरा हम रेजोनेंस करते हैं तो हम इसका स्टेबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं।
राइट. सो नाउ कार्बन आयन वाला जो नेगेटिव चार्ज था वो ऑक्सीजन वाले से ये वाला ज़्यादा स्टेबल है इस वाले से. ठीक है. नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी देखो कॉन्जुगेशन है, माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट. और यहाँ पे है ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होती है तो ये माइनस चार्ज वो अपने आप खींच लेगा रेजोनेंस करके. तो ये जो माइनस चार्ज है क्योंकि ये कार्बन पे है माइनस चार्ज, इट इज़ अनस्टेबल. तो ऑक्सीजन, और क्योंकि ऑक्सीजन की क्षमता होती है, उसके अंदर पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रखने की, इसलिए ये ऐसे रेजोनेंस हो जाएगा और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो ये बन जाएगा and now this is the stable resonating structure. ठीक है. नेक्स्ट, अब नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, किस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए क्योंकि दोनों कॉन्जुगेशन में, मतलब रेजोनेंस हो सकता है, नाइट्रोजन का माइनस चार्ज मूव हो सकता है. तो किस पे ज़्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन पे वो ज़्यादा स्टेबल होता है. तो हम इसका रेजोनेंस कर लेंगे, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज चला जाएगा जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा. ओके. नेक्स्ट, प्लस चार्ज ऑन ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ये पूरा कॉन्जुगेशन है. हमें ये देखना है न्यूट्रल हो सकता है क्या. तो अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दें और ये डबल बॉन्ड तोड़ के इसको अपना लोन पेयर दे दे तो यस न्यूट्रल तो हो सकता है. ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, नाइट्रोजन, ओके. नाइट्रोजन के पास अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और ये हो गया हमारा न्यूट्रल कंपाउंड. नेक्स्ट, चार्ज स्पीशी है, न्यूट्रल हो सकता है क्या, कॉन्जुगेशन है तो हो सकता है न्यूट्रल भी. तो ये क्या होगा, ऐसे मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और ये जब डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को जाएंगे तो लोन पेयर हो जाएगा और चार्जेस सबके वैनिश हो जाएंगे. तो मतलब ये स्ट्रक्चर हो जाएगा न्यूट्रल. Charges vanished, the compound became neutral and now it is more stable than this compound. Next one, यहाँ पे भी चार्ज है मतलब चार्ज है, कॉन्जुगेशन है, मतलब सबसे पहले यही ट्राई करना है कि वो न्यूट्रल हो सकता है क्या. ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, है ना. तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड प्लस चार्ज, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. इससे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स को हमने मूव कराया तो ये जो प्लस चार्ज था वो वैनिश हो गया, मतलब चार्ज स्पीशी से हमने न्यूट्रल स्पीशी बना दिया. ये क्या हो जाएगा, NH डबल बॉन्ड और ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज क्योंकि वो अमोनियम आयन बन रहा है और वो ज़्यादा स्टेबल होता है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, चार्ज्ड कंपाउंड है, ठीक है. चार्ज्ड कंपाउंड है एंड कॉन्जुगेशन भी है तो मतलब हम ट्राई करेंगे कि ये न्यूट्रल बन जाए. ठीक है. ये कैसे करेंगे, देखो ये जो है वो हम इसको दे देंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट.
सॉरी, ये नहीं, ये तो पेंटावेलेंट हो जाएगा ना कार्बन और नाइट्रोजन, तो ये ऐसे होगा, ये यहाँ पे आएगा और ये अपने डबल बॉन्ड्स इस नाइट्रोजन को दे देगा, तो इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएगा, है ना। ये हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये हमारा न्यूट्रल कंपाउंड बन गया, न्यूट्रल स्ट्रक्चर, और ये है चार्ज स्ट्रक्चर। नेक्स्ट माइनस चार्ज है एंड ऑक्सीजन है। कार्बन पे माइनस चार्ज, ये ना ऑक्सीजन को डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, वो अपने पास ले लेता है। तू कहती मेरे पास कैसे हो सकता है नेगेटिव चार्ज का हकदार तो मैं हूँ, ऐसे बोलता है ऑक्सीजन, है ना। तो वो खींच लेता है, कैसे खींचेगा देखो, ये ऐसे मूव करेंगे और ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल जाएंगे, तो ये बन जाएगा ठीक है। नाउ दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। नेक्स्ट वन, प्लस चार्ज है, राइट। तो ये प्लस चार्ज को तो वैनिश करना पड़ेगा, कैसे करेगा। अभी यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे मूव करेंगे, ये ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस चार्ज वैनिश हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन है ना सिर्फ तब खराब होता है जब कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। जब पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो वो दयावान भी बन जाता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देके वो कार्बन को स्टेबल भी कर देगा, ठीक है। और ये है हमारा कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैच टू दिस ग्रुप, ओके। नेक्स्ट वन, सॉरी ये वाला यहीं पे, ये कैसे होगा देखो, ऑक्सीजन है, कार्बन है, क्या करेगा ऑक्सीजन, तेरे पास कैसे हो सकता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज रखने की क्षमता तो सिर्फ मेरे में है, वो पावर सिर्फ मेरे पास है। तो ये नेगेटिव चार्ज ऐसे मूव होगा ऑक्सीजन के पास, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड फ्लोरीन एंड OH, ठीक है। ओके, हाँ ये ऐसे है। नेक्स्ट, ये ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो ये अगर अब ये है बट इससे और स्टेबल बन सकता है क्या, ठीक है। हमने ये देखा कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ठीक है, बट और स्टेबल स्ट्रक्चर बन सकता है क्या, तो और स्टेबल क्या बनेगा, तो देखो ये कॉन्जुगेशन, ये ऐसे, राइट, ये डबल बॉन्ड O, ये ऐसे जाएगा तो ये प्लस चार्ज वैनिश हो जाएगा और उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, सब ठीक है यहाँ पे। ये खुद ही अपने आप में स्टेबल कंपाउंड है क्योंकि इन दोनों का चार्ज सेपरेशन भी कम है। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके पास ये भी है, हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, तो ये है स्टेबल है
क्यों पता है? क्योंकि अगर आप इसको रेजोनेंस करोगे ना ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। फिर नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता है, ठीक है। और आप अगर ऐसे करोगे फिर तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि वापस अनस्टेबल है। तो यही कंपाउंड यहाँ पर स्टेबल है, ठीक है। सो यही है स्टेबल कंपाउंड, इसका और स्टेबल कंपाउंड नहीं बन सकता है। ओके, नेक्स्ट 16th वन कैसे होगा? ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे जाएगा, राइट। तो ये ऐसे बन जाएगा, और ये जो प्लस चार्ज था वैनिश हो जाएगा, एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो चार्ज स्पीशी से न्यूट्रल स्पीशी बन गया, न्यूट्रल कंपाउंड बन गया, तो इसलिए ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो गया, राइट। नेक्स्ट वन देखो, नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोकैटायन, यहाँ पे कॉन्जुगेशन होके स्टेबल बन सकता है क्या कंपाउंड? हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि न्यूट्रल होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, राइट। ये अगर हम इसको ऐसे रेजोनेंस करते हैं तो ये जो प्लस चार्ज है वैनिश हो जाएगा, चार्ज निकल जाएगा और कंपाउंड हमारा न्यूट्रल बन जाएगा। तो इसका सबसे मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट ऑक्सीजन पे है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे ऑक्सीजन पे, एंड कार्बन पे है प्लस चार्ज। तो मैंने जैसे पहले बोला था कि ऑक्सीजन जैसे जितना अच्छे से नेगेटिव चार्ज को ले लेता है, उतना ही वो दयालु भी होता है कि वो जब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है तो वो उसको स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, तो अब हमारा कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल बन गया, राइट। नेक्स्ट अब यहाँ पे भी देखो, ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो यहाँ पे भी चार्ज स्पीशी है प्लस रेजोनेंस कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है। तो अगर कॉन्जुगेशन दिख रहा है तो कॉन्जुगेशन होके कंपाउंड न्यूट्रल होना चाहेगा, तो वही न्यूट्रल कंपाउंड ही हमारा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज ऐसे जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होके इस बॉन्ड पे जाएगा, तो ये चार्ज जो है वो वैनिश हो जाएगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब अच्छे से मिल चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, कार्बन डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन पे है नेगेटिव चार्ज, ये है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे जाएगा, तो ये जो चार्ज है वो वैनिश हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ओके। नाउ दिस, ये चार्ज स्पीशी से बन गया न्यूट्रल कंपाउंड, तो ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन माइनस चार्ज। तो क्लोरीन एंड ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ऑक्सीजन से अब नेगेटिव चार्ज ले लेगा। पहले क्या हो रहा था, ऑक्सीजन सारे कार्बन से और सारे दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा था और अपने पास नेगेटिव चार्ज रख रहा था। लेकिन जब क्लोरीन आया तो क्लोरीन उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो क्या करेगा, अब यहाँ से ऑक्सीजन को बेचारे को नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा, है ना। तो ये बन जाएगा क्लोरीन डबल बॉन्ड एंड क्लोरीन पे माइनस चार्ज। ठीक है,
कार्बन बी लाइक बेटा टिट फॉर टैट, जब तू मेरे से नेगेटिव चार्ज ले रहा था, अब तेरा बाप आ गया, तो अब क्लोरीन ने नेगेटिव चार्ज तेरे से ले लिया, है ना। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो चार्ज स्पीशी है, चार्ज स्पीशी है मतलब चार्ज कंपाउंड है, तो हमें न्यूट्रल करने की ट्राई करनी है उसको। ये कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज ऐसे ट्रैवल करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड जब इसको मिल जाएगा तो ये प्लस चार्ज वैनिश हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रैवल करेगा तो माइनस चार्ज वहाँ से वैनिश हो जाएगा, राइट। ओके, ये हो गया हमारा न्यूट्रल कंपाउंड जो कि ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पूरा कॉन्जुगेशन है, नीचे हम आते हैं तो नाइट्रोजन एंड H2, ठीक है। नाइट्रोजन पे होते हैं लोन पेयर्स, नाइट्रोजन पे होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब नाइट्रोजन को पता तो चलता ही है, अभी एक ही कंपाउंड है ना, एक ही कंपाउंड है, मतलब जैसे एक ही कंपाउंड है, कार्बन के पास कम इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हमारे घर में हमें पता चलता है किसी के पास क्या कितना ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है ना। तो अगर हमें पता चलता है कि घर में ऐसे कोई फैमिली मेम्बर है हमारा जिसके पास पैसे कम है, तो हम क्या करते हैं, पैसे डोनेट करने की ट्राई करते हैं, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसको पता है कि मेरे कंपाउंड में एक कार्बन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो क्या करेगा, यहाँ से उसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और इस कार्बन को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये कैसे होगा, ये ऐसे इसको डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर यहाँ पे भी ये कार्बन की भी डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वैलेंसी, तो ये डबल बॉन्ड इसको भेजेगा, जब इसके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये चार्ज जो है वो वैनिश हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही हम पूरा बनाते हैं, डबल बॉन्ड NH2, अब ये नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड्स है, मतलब तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। उसके लोन पेयर्स निकाल गए हैं ना, लोन पेयर्स लिए हैं तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये SaCH2, ठीक है। नाउ दिस इज द स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। मूविंग ऑन, अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे है क्लोरीन, क्लोरीन भी लाइक ऑक्सीजन, तू नहीं, मैं तेरे से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए, तो वो ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स को नीचे तक बुलाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स भी भागे दौड़े आएंगे क्योंकि उन क्लोरीन के पास जगह है रहने की, ऑक्सीजन के पास क्लोरीन से कम जगह है इलेक्ट्रॉन्स को रखने की। ये ऐसे, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे ट्रैवल करेगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे ट्रैवल करेगा, तो ये बन जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा ऐसा कंपाउंड जो कि अब पहले जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था वो अब क्लोरीन पे आ गया, विच इज मोर स्टेबल, ठीक है। विद दिस वी कंप्लीट आर DPP नंबर 10 जो कि बेस्ड था रेजोनेंस पे, हमें मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने थे। ऐसे ही आगे की भी DPPs अच्छे है कि आपका रेजोनेंस बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, रेजोनेंस का कंसेप्ट। सो आई होप आपको सोल्यूशन मिल गया होगा, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट DPP के साथ, टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।